पाकिस्तान और भारत में जौहरी तसादुम करीब था। पाक भारत जंगबंदी बड़ी सिफाती कामयाबी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाकिस्तान और भारत को भी कहा कि आओ तिजारत करते हैं। पाकिस्तानी शानदार लोग हैं, नाकाबिल यकीन मसनूआत बनाते हैं, पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मजीद बोले कि भारत ने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब टैरिफ 100% कम करने पर तैयार हो गया है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू जंगबंदी बरकरार रखने पर थी। हमें ये देखना है कि भारत और पाकिस्तान किस तरह बातचीत में मशगूल हो सकते हैं। दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारा जिसे वो भूल नहीं सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, हमारे भरपूर जवाब के बाद दुश्मन को सर छुपाने की जगह न मिली। भारत पर जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन सीज फायर करना चाहता है। मैंने कहा कबूल करें। दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था। हमने उनके राफेल समेत 6 जहाज़ गिराए। दुनिया ने देखा हमने पठानकोट, उधमपुर और कहाँ कहाँ हमले किए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। हमें पुरअमन हमसायों की तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होगा। बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से खैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ़ की। कहा, मीडिया का किरदार पूरे मामले में ज़िम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ छुपाया नहीं, सारी हकीकत बता दी। तकरीब में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहदा की फैमिली से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहदा की फैमिली को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ ने स्टाफ को शहदा की फैमिली से राब्ते में रहने से मुतल्लिक़ अहकाम दिए। यौम तशक्कुर पर कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत का शहदा को खिराज अक़ीदत। यौम तशक्कुर पर कौम के अज़्म हौसले और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सदर सलाम पेश किया। शाहीनों का फ्लाई पास्ट के जरिए कौम के अज़्म और वलवले को भी सलाम। गुलकारों ने शोहदा को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने का ख़्वाह है। अप स्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकिली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, खुशी है कि अप स्केल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ 5 अक्टूबर को जलाओ घिराव के मुकदमात ATC लाहौर ने अबूरी ज़मानत में 30 मई तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। दीगर मुकदमात में आलिया हमजा की अबूरी ज़मानत में 26 मई तक तोसी कर दी गई। अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 3 से 4 रोज़ तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। जनूबी इलाकों का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मुतअद्दिद शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल बेदखल करने पर वज़ीद। अमरीकी सदर का 10 लाख फ़लस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने का प्लान। मनसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों को कबूल करने पर अमरीका लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर के फंड्स जारी कर देगा।
दूसरी जानिब इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, 24 घंटे में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि गजा में इसराइल कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। गजा में जंग बंदी और इमदाद की रसाई की कोशिश करेंगे। तुर्किया में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म। दोनों ममालिक का बड़े पैमाने पर कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। रूस और यूक्रेन 1000 कैदी रिहा करेंगे। तुर्किया ने रूस यूक्रेन मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी रूसी सदर से मुलाकात तक जंग बंदी मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का शानदार एजाज़। ASP अनम शेर खान ने वर्ल्ड पुलिस समिट का बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीत लिया। कमांडर इन चीफ दुबई पुलिस ने बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजा। वर्ल्ड पुलिस समिट अवार्ड्स के लिए 192 ममालिक के पुलिस अफसरान की कारकर्दगी ज़ेर गौर आई। और PSL 10 की रौनक बहाल। रावलपिंडी स्टेडियम में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान टाकरा होगा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी हिस्सा होंगे। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत को मुंहतोड़ जवाब देने पर सेनेट इजलास में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। शहबान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में बड़ी फौजी ताकत बनकर सामने आया है। मोदी को अपने राफेल तैयारों पर बहुत गुरूर था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मोदी के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत के अपने किसी हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं। पहलगाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि मोदी RSS का नजरिया फैला रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार बोले, भारत में हाजिर सर्विस कर्नल की तौहीन की गई। भारत दुनिया में अकेला रह गया है। जंग के मैदान में मार खाने के बाद भारत पाकिस्तानी परचम से भी खौफजदा हो गया। भारत में पाकिस्तानी कौमी परचम की फरोख्त पर पाबंदी आयद। भारत की ऑनलाइन अशिया बेचने वाले आलमी कारोबारी इदारों को शिकायत। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर पाकिस्तानी कौमी परचम की फरोख्त पर पाबंदी लगाई। कार्रवाई भारतीय सनतकारों की तंजीम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की शिकायत पर की गई। द फ्लैग कंपनी, यू बाय इंडिया, इट्से और द फ्लैग कॉरपोरेशन को भी नोटिस भेजे गए। ऑनलाइन अशिया बेचने वाली कंपनीज को कहा गया कि वो कोई ऐसी अशिया न बेचें जिनसे पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हो। टैरिफ पर मुज़ाकरात न करने वाले ममालिक को अमरीकी सदर ने वार्निंग दे दी। कहा, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, टैरिफ में इजाफा करीब है, अब मजीद इंतज़ार मुमकिन नहीं। 2 से 3 हफ्ते में नए टैरिफ से आगाह करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती मुज़ाकरात सुस्त रवि का शिकार हैं। अगर मुआहिदा तय नहीं हुए तो 50% तक टैरिफ नाफिज कर सकते हैं। अफगान तालिबान का बिजली के मंसूबे कासा 1000 का हिस्सा बनने का ऐलान। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान के साथ मुआहिदे तय पा गए। अफगान हुकूमत का कहना है कि मुतल्लिका अफगान हुकाम ने तीनों ममालिक के वुज़रा के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए। ताजिकिस्तान में होने वाले सरबराही इजलास के दौरान दस्तखत किए गए। पाकिस्तानी इक़दामात ने भारतीय एयरलाइंस का कबाड़ा कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए 22वें रोज़ भी बंद। गुज़िश्ता 21 रोज़ के दौरान 2300 से ज़ायद भारतीय प्रवासें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को अब तक 460 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का झटका लग चुका। एयर इंडिया, आसाका एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सर पकड़ लिए। इंडिगो एयर का ताशकंद और अलमाती के लिए परवाज़ों का फ़्लाइट ऑपरेशन ताहाल बंद है।